अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके बाल बहुत गिरते हैं तो आज का एपिसोड आपके बहुत काम आने वाला है। हर वो इंसान जिसको बहुत हेयरफॉल होता है उसके मन में एक सवाल ज़रूर आता है। ये सवाल रात की नींद हराम कर देता है और सवाल कि अब बाल दोबारा वापस आएंगे कि नहीं, क्या बाल कभी भी घने हो पाएंगे। आपके इन सवालों का जवाब हम जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से जानेंगे क्या ज़्यादा हेयर लॉस के बाद बाल दोबारा आ सकते हैं, नए बालों की ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, बालों को दोबारा आने में कितना समय लगेगा और नए बालों को मजबूत बनाने के लिए क्या चीज़ें खाएं या फिर लगाएं। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। हेयर लॉस के बाद बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन हमें मूल रूप से उसकी वजह को जानना जरूरी है। कुछ ऐसे बाल झड़ने के कारण होते हैं जिनकी वजह से परमानेंट हेयर लॉस भी होता है, जिनको साइकियाट्रिशियल हेयर लॉस बोला जाता है। उन केसेस में बाल वापस लाना मुश्किल रहता है, लेकिन ज्यादातर आम बाल जो झड़ते हैं सीजन बदलने के कारण, खाने पीने की कमी के कारण या फिर हार्मोनल हेयर लॉस के कारण, ऐसी बीमारियों में बाल अक्सर वापस आ जाते हैं। नए बालों को दोबारा आने के लिए सबसे पहले तो मूल रूप से जो जड़ है उनकी झड़ने की, उसको पकड़ में लाना जरूरी है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि किस वजह से बाल झड़ रहा है। पहले हम कुछ टेस्ट कराते हैं, नियमित रूप से जांच करते हैं, बालों की जड़ों का एक जांच करते हैं जिसको ट्राइकोस्कोपी बोला जाता है। उससे हम देखते हैं कि भाई किस कारण से बाल झड़ रहे हैं। एक बार जब हमें कारण मालूम हो जाता है, उस कारण का करेक्शन करना जरूरी हो जाता है। तो जैसे किसी की कुछ खान पान की कमी के कारण, कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं तो हम उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं और उसके थ्रू फिर बालों को झड़ने को रिवर्स करते हैं। यदि किसी के हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बाल झड़ रहे हैं तो हम उस हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए दवाइयां देते हैं जिससे बाल वापस ग्रो कर जाते हैं। बालों को दोबारा आने में थोड़ा समय तो अपना लगता ही है। आमतौर पे हम जो बोलते हैं 3 महीने से 6 महीने का टाइम चाहिए आपको बालों की किसी भी थेरेपी का रिजल्ट दिखाई देने में। ऐसा इसलिए है क्योंकि बालों का ग्रोथ रेट काफी स्लो रहता है। तो 1 महीने में लगभग आधा इंच के बराबर बाल उगते हैं और 1 साल में 6 इंच तक के बाल लेंथ उगती है सर के। इसी कारणवश जो एक विजिबल डिफरेंस यानी कि जो दिखाई देने वाला रिजल्ट है वो 6 महीने के बाद ही आपको दिखाई देना शुरू होगा बालों में। इसीलिए किसी भी कारण से अगर बाल झड़ रहे हैं तो थोड़ा सा समय आपको देना होता है थेरेपी को रिजल्ट देखने के लिए। अपनी तरफ से सबसे पहले अपने खान पान में सुधार कर सकते हैं। किसी भी तरह की बालों की थेरेपी के लिए आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें। प्रोटीन जैसे कि अंडा, पनीर, सोयाबीन, दाल, इन चीजों का इंटेक अच्छा रखना है हमें। उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है बालों की ग्रोथ में, जो कि फ्रेश फ्रूट्स में पाए जाते हैं अच्छी क्वांटिटी में। हरी सब्जियों से भी काफी फायदा रहता है। तो इन चीजों को आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा बनाकर रखें। दूसरी चीज है कि केमिकल से अपने बालों का बचाव करें। बहुत ज्यादा हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनर्स, हीटिंग वाली जो भी स्प्रेज होते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग स्प्रेज, जेल्स, इन सब चीजों का उपयोग ना करें। और कुछ ऐसे सीरम्स आते हैं जिनसे बालों की ग्रोथ बूस्ट होती है, उनका आपका रिकमेंडेशन बालों की झड़ने के कारण को देखते हुए दिया जाता है। तो इन सीरम्स का इस्तेमाल से बेहतर ग्रोथ आ जाती है। तो इन सब उपायों को अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल वापस आ सकते हैं। देखिए, एक दिन में 50 से 100 बालों का गिरना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर आपके बाल इससे ज़्यादा गिर रहे हैं तो आपको किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, क्या उम्र बढ़ने के साथ पास की नज़र ठीक हो जाती है? मायोपिया आंखों से जुड़ी एक बहुत ही आम कंडीशन है। इसमें इंसान को दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, वहीं पास की चीजें साफ दिखती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत सुर्खियां बटोर रही है। उसमें दावा किया गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मायोपिया की दिक्कत घटने लगती है।
आंखों की रोशनी ठीक होने लगती है। अब क्या वाकई ऐसा होता है? ये हमने पूछा डॉक्टर नेहा जैन से। डॉक्टर नेहा कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मायोपिया ठीक नहीं होता है। ये खुद से ठीक होने वाली कंडीशन तो है ही नहीं, लेकिन कई मामलों में एक उम्र के बाद मायोपिया स्थिर जरूर हो जाता है, यानी दिक्कत बढ़ना बंद हो जाती है। कभी कभी मायोपिया के मरीजों को प्रेस बायोपिया भी हो जाता है। प्रेस बायोपिया यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पास की चीज़ों पर फोकस करने वाली आंखों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे पास की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। ये कंडीशन कुछ लोगों में 40 साल की उम्र के बाद से शुरू हो जाती है और 55-60 साल तक बढ़ती रहती है। यानी अगर आपको मायोपिया है तो दूर का साफ नहीं दिखेगा, और अगर प्रेस बायोपिया है तो पास का साफ नहीं दिखेगा। पर जब मायोपिया के मरीज को प्रेस बायोपिया भी हो जाता है तो उसे आमतौर पर बिना चश्मे के भी पास का दिखाई देता है, जबकि उसी उम्र के दूसरे लोग जिन्हें पहले से कोई चश्मा नहीं लगा था, अब पास का देखने के लिए उनको चश्मा पहनना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मायोपिया के मरीज की आंखों की रोशनी बढ़ गई है या दिक्कत ठीक हो गई है। कई बार मोतियाबिंद की वजह से भी आंखों की पास की रोशनी बढ़ सकती है। अगर आप 40-50 साल के हैं और आपको कभी ये लगे कि पहले चश्मा लगाना पड़ता था, अब चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पास का साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों की रोशनी ठीक हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको आई चेकअप की ज़रूरत है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। डाइट से जुड़े ये 5 आम मिथक कहीं आप भी सच तो नहीं मानते? सोशल मीडिया पर हेल्थ और डाइट टिप्स की बाढ़ आई हुई है। हेल्दी खाने और वजन घटाने को लेकर कई सारे दावे किए जाते हैं। अब इनमें से कई दावे ऐसे हैं जिन्हें लोग सच मानकर ट्राई भी करते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर भी हैं। इनमें से कितने दावे सच्चे और कितने झूठे, ये हमें बताए डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता ने। पहला दावा है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हर कुछ देर में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि ये दावा सही नहीं है। बहुत सारे लोग दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, उन्हें लगता है कि इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और वजन घटने में मदद मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वजन घटाना है तो आपको अपने कैलोरी इंटेक पर ध्यान देना होगा। खाने का एक समय तय कर लीजिए और एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए, ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि प्रेग्नेंट महिलाओं और कुछ मेडिकल कंडीशन में जैसे डायबिटीज़ या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में इनके मरीजों को दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। दूसरा दावा है कि कार्ब्स खाने से वजन बढ़ जाता है। ये भी सच नहीं है। ज़रूरत भर कार्ब्स खाने से वज़न नहीं बढ़ता है। वज़न तब बढ़ता है जब आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स और कैलोरीज खाते हैं। वज़न तब भी बढ़ता है जब कोई आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो कार्ब्स पूरी तरह से बंद मत करिए। ये हमें एनर्जी देते हैं, हमारा मूड अच्छा रखते हैं और नींद की क्वालिटी भी सुधारते हैं। आप गुड कार्ब्स खाइए और एक्सरसाइज करिए। गुड कार्ब्स के लिए आप अनाज, दालें, नट्स, फल और मटर और कॉर्न जैसी सब्जियां खा सकते हैं। मैदा पूरी तरीके से अवॉइड करिए। तीसरा दावा है कि ज़्यादा फैट खाओगे तो मोटे हो जाओगे, वेट बढ़ जाएगा। ये दावा सही नहीं है। देखिए, वज़न फैट खाने से नहीं बल्कि गलत तरीके का फैट खाने से बढ़ता है। हमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट के बजाय अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा माना जाता है। ये मछली, एवोकाडो, नट्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। एक चीज़ और, एक अडल्ट जितनी कैलोरी खा रहा है उसका 25 से 30% से कम उसे गुड फैट से ही मिलना चाहिए। चौथा दावा यह है कि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हमें कुछ खास ड्रिंक्स पीनी चाहिए, जैसे नींबू पानी। डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि ये दावा भी गलत है। हमारा शरीर लिवर और किडनी के जरिए खुद को डिटॉक्सिफाई करता है और ये दोनों ही अंग बिना रुके खून की सफाई करते हैं ताकि जो अंदरूनी गंदगी है वो शरीर में जमा ना हो। फिर ये गंदगी पसीने और यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है। कोई खास ड्रिंक इस प्रोसेस को किसी भी तरह से तेज नहीं करती है। हालांकि पानी पीने या फिर नींबू पानी पीने से हम हाइड्रेटेड रहते हैं, जो शरीर के लिए अच्छा है। पांचवा दावा है कि जूस पीने से ज़्यादा पोषण मिलता है और ये दावा सही नहीं है। देखिए, कई फलों के छिलके पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे सेब के छिलके में फाइबर होता है। ऐसे में जब हम छिलके को हटाकर जूस बनाते हैं तो इसका पोषण घट जाता है। जूस बनाते समय हम उसमें चीनी भी डालते हैं। अगर आप बाहर से जूस खरीद रहे हैं तो कई बार उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते। इसलिए जूस पीने से बेहतर है आप फल खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।